आपको पता है कि यूएई में फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती। तो ये है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं या तो आपका इंटरव्यू पास नहीं हो रहा तो ये टेक्निक यूज़ करें। आप अगर फ्रेशर भी है ना तो जो जॉब उन्होंने पोस्ट की है उस पर उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको एक्सपीरियंस बनना चाहिए। तो अगर आप इंटरव्यू ज्वाइन करते हैं, ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपके इंटरव्यू पास करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करना चाहें तो आपका इंटरव्यू पास हो सकता है, आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे इस एडवाइस ने, इस जो टेक्निक है उसने काम किया। तो ये कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, जब भी जॉब पोस्ट होती है उसमें एक तो एक्सपीरियंस के बंदे जो है वो हायर करते हैं जिनके पास यूएई का एक्सपीरियंस होता है। मोस्टली जो जॉब आती है आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है कि 2 साल का यूएई का एक्सपीरियंस चाहिए या 1 साल का यूएई का एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें फ्रेशर का होता नहीं है। पर जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में आप ज्वाइन करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो एज ए फ्रेशर आप जो है वो इंटरव्यू पास कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी आप ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनको फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले आपको जब जॉब का रिस्पॉन्स आता है, आपको ईमेल आती है कि आप जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, कोई वॉक इन इंटरव्यू होता है। जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ग्रूमिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वेल ग्रूम्ड होके जाएं। अगर आपके पास 3 पीस सूट है वो सूट पहन कर जाएं, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू लेने वाले पर। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप इंटरव्यू रूम में इंटर होते हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका इंटर होने का जो स्टाइल है, वो चीज़ और आपके बैठने तक का स्टाइल और बात शुरू करने का स्टाइल जो है वो एचआर मैनेजर जो है या रिक्रूटर ये चीज़ें नोट करता है। तो आप जो है वो अपना स्टाइल चेंज करके जा सकते हैं। आप 3 पीस सूट या कोई प्रोफेशनल जो फुल स्लीव वाली शर्ट्स वगैरह पहन के जा सकते हैं। ग्रूमिंग अपनी परफेक्ट करके और खुशबू वगैरह या परफ्यूम वगैरह आप लगा कर जा सकते हैं। कि आपको पता है जो इंटरव्यू लेने वाला जो इंटरव्यूअर होता है, जो रिक्रूटर होता है, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक जी फ्रेशर को हायर करना है और एक होता है एक्सपीरियंस को हायर करना है। फ्रेशर को हायर करना है, उसमें क्या चीज़ वो देखता है, वो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सपीरियंस वाले को तो वो देखेगा हाँ, कितना एक्सपीरियंस है। उन लोगों को जो है वो अपना सारा कुछ रूटीन का पता होता है, जो एक्सपीरियंस बनते होते हैं उनमें क्या करना है या सारा कुछ। जो फ्रेशर होता है उनसे कुछ चीज़ें वो नोट करता है, अगर उसमें ये कैपेबिलिटीज़ या ये क्वालिटीज़ हैं तो वो फ्रेशर बंदे को भी उस इंटरव्यू में या उस जॉब जो उन्होंने पोस्ट की है उस पर वो सिलेक्ट कर सकता है। एक्सपीरियंस है उसका तो चलो छोड़ दें, उसको जो है वो जॉब ऑफर करेगा, उसके में सैलरी वगैरह जो है वो हाई सैलरी आपको बता सकता है। जो फ्रेशर है उसके पास चांसेस ये होते हैं कि वो बंदा चेक करे, कंपनी जो उसको बोलती है, जो हायर करने वाला बंदा होता है उसको बोलती है कि आप जो है वो बंदे को चेक करें। अगर बंदा तेज है, प्रोफेशनल बंदा है, कॉन्फिडेंट लेवल बंदे का हाई है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, या तो उसको जो है वो लो सैलरी पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फैसिलिटीज वगैरह तो सेम ही होती हैं। ये कि जो फ्रेशर को सैलरी है वो लेस सैलरी आप देते हैं, लेस सैलरी फ्रेशर्स को बताई जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंपनी को अपना बजट भी बचाना होता है। तो ये है कि जो फ्रेशर बंदा है उसको एक्सपीरियंस बंदे से ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो कंपनी जो रिक्रूटर होती है उसको बोलती है इस बंदे को हायर करके लाना है। तो उसमें ये होता है कि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको 10,000 सैलरी देते हैं, तो जो फ्रेशर बंदा है उसको बोलेंगे हम आपको 5,000 सैलरी देंगे, आप अगर हमारे पास आना चाहें तो आ सकते हैं। तो फ्रेशर जो होता है उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो लोग ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें जो फ्रेशर बंदा है उसके 2 चीज़ें, मेन चीज़ें जो है वो आपको मेक श्योर करनी होती है कि उनको आप फॉलो करें। फर्स्ट, ओवर स्मार्ट आपने नहीं बनना, ठीक है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। ओवर स्मार्ट किस तरह, आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं, आप बिल्कुल हंस रहे हैं, इंटरव्यू वाले को बोलते हैं मसला ही नहीं है हम सब कर लेंगे। नहीं, बी प्रोफेशनल इन इंटरव्यू रूम। आप इंटरव्यू वाले से बात कर रहे हैं तो ज़्यादा हंसे भी ना, मौके की मुनासिबत से देखें। अगर तो हंसने वाला मौका है तो आप स्माइल करेंगे, दांत नहीं निकालेंगे, स्माइल करेंगे, ठीक है। स्माइल के साथ आप जो है इंटरव्यू वाले को रिप्लाई देंगे। नो ओवर स्मार्टनेस, ओवर स्मार्ट आपने नहीं बनना, क्योंकि रिक्रूटर को, मेरे साथ भी कई बार ऐसे होता है कि जब मैं इंटरव्यू किसी का लेता हूँ तो उसमें क्या चीज़ होती है, कोई बंदा है बहुत ओवर स्मार्ट बनता है और मसला ही नहीं है, मैंने इधर काम किया उधर काम किया जी, मैंने अपनी कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश में कहीं पे भी जो लोग काम कर रहे होते हैं, मैंने यहाँ पे काम किया है, मैंने इतना ये किया वो किया। नहीं, टू दी पॉइंट आपने बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपने बात करनी है, और जो जॉब है उसके रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आपने बात करनी है। आप अगर ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं तो जॉब के बारे में ज़्यादा पता है तो आप बता सकते हैं इस जॉब में ऐसे ऐसे होता है, मैं ऐसे ऐसे करता रहा, ये वो इस तरह की चीज़ें। पर यह कि आप जब आप ओवर स्मार्ट बन जाएंगे, आपके इंटरव्यू वाले को शो करेंगे कि आपको सब कुछ आता है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, तो भी आपका मसला हो सकता है। तो ये कि प्रोफेशनल तरीके से आपने आंसर देने। और दूसरी चीज़ होती है बी कॉन्फिडेंट, यानी कि आपने अपना कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो हाई रखना है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया और वो लोग जो है वो इंटरव्यू पास किया, वो लोगों ने फ्रेशर बंदों ने
इसलिए बता रहा हूँ। तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंट लेवल किस तरह, जब आप बात करें आप कांप ना रहे हो, आपको पसीना ना आया हो, या आप जो हिचकियाँ आती हैं वो ना आई हो, या तो आप बात बात पे सॉरी सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, या इस तरह का होता है ना, कई लोग बोलते हैं इंटरव्यू में, तो इस तरह से नहीं बोलना। लेस सैलरी आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, क्योंकि फ्रेशर को मोस्टली जो है वो लेस सैलरी दी जाती है। उसके बाद जब आप मार्केट में इंटर होते हैं, आपको सारा कुछ पता चल जाता है, तो आप अपनी कंपनी भी चेंज कर सकते हैं, आप इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकते हैं, पर यह कि कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा मार्केट का, यूएई का, या किसी भी गल्फ कंट्री जिसमें आप हैं, या कोई भी कंट्री है जिसमें आप हैं, उसका आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो एक्सपीरियंस आने के बाद कोई भी कंपनी आपको इजीली जॉब दे देती है। ये चीज़ें आप अपने बलबूते पे कर सकते हैं। दूसरा, हमारे लोग जो बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि आप किसी पे डिपेंड करके आप आ जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, या अपनी कंट्री से किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि ये बंदा जो है वो मुझे जॉब लगवाएगा तो मैं जाऊंगा, या तो ये बंदा मुझे जॉब बताएगा तो मैं जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना कभी भी। मैं इस पोजीशन तक जब पहुंचा हूं ना, तो अपने बलबूते पे, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, या कि अपना दिमाग, अपना कॉन्फिडेंट और ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। यूज़ करने के बाद इस लेवल तक पहुंचा हो, तो आप भी पहुंच सकते हैं। आपने जो है वो सबसे पहले किसी पे डिपेंड नहीं करना कि ये बंदा मुझे जॉब लगाएगा, या किसी को आप मिन्नतें करते रहे, यार प्लीज़ कोई जॉब हुई तो मुझे बताएंगे, अपनी कंपनी में मुझे जो मेरी सीवी सबमिट करेंगे, कुछ नहीं। आप खुद जॉब अप्लाई करें। इसमें मोस्टली बंदे मिस्टेक्स क्या करते हैं, जब आप स्पेशली विजिट वीजा वालों की बता रहा हूँ कि विजिट वीजा में जब आप आते हैं, तो यहाँ आकर आप जो है वो बस हो जाते हैं, मूवियाँ देखना शुरू हो जाते हैं, हाँ जी कोई इंटरव्यू आएगा तो जाएंगे। नहीं, एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ, उससे मिला भी हूँ, मेरा मतलब करीबी आप दोस्त कह सकते हैं। वो जब विजिट वीजा पर आया, वो फ्रेशर था, आप उसकी कंट्री का उसके पास एक्सपीरियंस था, तो उसने क्या किया था, उसने जो वो फ्री नहीं बैठा, उसने अपनी सीवियाँ पहले ही से प्रिंट करके लाया था, डिफरेंट मतलब जॉब्स की, जिस डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस की सीवियाँ उसने अपलोड की हुई थी, और उसके पास प्रिंट आउट थे उस सब सीवियों के। तो ये है कि वो फिजिकली खुद भी जाता था, जो उसके पास फारग टाइम होता था वो ऑनलाइन लिंक्डइन एप्लीकेशन है, आपको पता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड है, नौकरी गल्फ है, उसमें यह कि रियल जो कंपनीज के ऑफिशियल अकाउंट से जो जॉब्स आती हैं, उसमें आप अप्लाई करें तो उसमें से आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। अगर आप 100 जॉब्स में अप्लाई करेंगे, 100 में से आपको 30 की तो रिप्लाई आएगा ही ना। तो यह है कि आप 100 का अप्लाई करें। आप अगर फ्री बैठे हैं, आपकी ज़रूरत है ना जॉब, जॉब आपको चाहिए, कंपनी को नहीं चाहिए, तो आप जो वो आपको एक अजीब लग रहा होगा कि 100 जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर लिया। तो आप अगर फ्री बैठे हैं, जॉब ढूंढने के लिए आए हैं, तो आप जिस पर्पज़ के लिए आए वो पर्पज़ आप पूरा करें, उस पर आप काम करें, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, लिंक्डइन या दूसरी जो एप्लीकेशनें होती है उसमें अप्लाई करें, फिजिकली जाएं, वॉक इन इंटरव्यूज की डिटेल्स निकालें। इस तरह करके ही आपको यूएई में जॉब मिल सकती है। पर मोस्टली है कि एक्सपीरियंस बंदू का रखते हैं, फ्रेशर को इन टेक्निक्स के बिना पर आपको रख सकते हैं वो लोग। आप जो भी वॉक इन इंटरव्यू होता है, इसमें एक्सपीरियंस बंदू का लिखा होता है ना, फिर भी आप इंटरव्यू में जाएं, कभी कभी चांस होता है कि वो इंटरव्यू वाले को आप पसंद आ जाए, जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स मैंने बताई हैं, उस चीज़ को फॉलो भी करें, और इंटरव्यू वाले को अगर आप पसंद आ जाए तो क्या पता वो लेस सैलरी में आपको रख ले। जो एक्सपीरियंस बंदा है वो उसको पसंद ना आए तो उसको रिजेक्ट करते। ये चीज़ें कुछ अमल करने वाली होती हैं, अगर आप करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होता है। कुछ लोग जो है वो गालियाँ शालियाँ भी देते हैं, रॉन्ग वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, कमेंट्स आप देखते होंगे। तो ये कि उनके बारे में आप ना सोचें, या कोई भी आपके माशरे में आपको कोई गलत बात कहता है या आपसे कोई बुरा करता है, उसके बारे में ना सोचें, बस आगे बढ़ें। आप अपने लिए जो है वो काम करें, अपना जो फ्यूचर है उसके लिए काम करें। आप ये ना सोचें लोग क्या कहेंगे या मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और आप में जो वो कैपेबिलिटी है। हर बंदा कॉन्फिडेंट, वेल कॉन्फिडेंट होता है, बस उसने अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो इंक्रीज करना, वो अपना कॉन्फिडेंट लेवल आपको शो करना होता है। बस यही चीज़ें होती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, कि आपको लगा है कि ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। इसको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।